नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपकी हेडिंग लिखी हुई है स्पेशली, उसमें आपको दिख रहा होगा आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को मिला नोबेल पीस प्राइज वगैरह लिखा हुआ है। अपन वास्तविक मुद्दों पर आते हैं। आपने सुना होगा कि ये कहा जाता है कि अगर किसी को चाहो तो सारी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। ठीक है, हालांकि भारत में इसका उल्टा कहा जाता है कि अगर किसी को तुम चाहो तो सारी कायनात उसकी शादी सरकारी नौकरी वाले से कराने में लग जाती है। ठीक है, अमेरिका में इसका और उल्टा हो रहा है। और अमेरिका में तो ये भाई साहब ने पूरी परिभाषा ही बदल दी है। अमेरिका में आजकल ये कहने लग गए हैं कि अगर तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात होती है वो नोबेल प्राइज का आविष्कार करने में लग जाती है। कुछ हुआ यूं है कि स्क्रीन में आप देख रहे होंगे, ये भूले बालों वाले फूफा जी है। ठीक है, आजकल लाल लाल बहुत ज्यादा खिले हुए आपको लग रहे होंगे। क्या रातिये हो रहे हैं, खुशी खुश रोम रोम में खुशी आ गई है। तो उसका एक मेन रीजन क्या है कि इनकी दिली तमन्ना पूरी हुई है। बचपन से शायद ये माँ के पेट में थे, जन्मे भी नहीं थे, उससे पहले ही इन्होंने ख्वाब देखना शुरू कर दिया था कि मैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करूंगा। बिजनेसमैन बने, सोचा कि शायद खरीद लूंगा इस पुरस्कार को, लेकिन बिजनेसमैन बनकर भी पैसा देकर ये खरीद नहीं पाए। तो इनको लगा कि साला ये नोबेल पुरस्कार मिलता कैसे, मुझे साहित्य आता नहीं है, विज्ञान में जानता नहीं हूं, कोई खोज वोज में कर नहीं सकता हूं। ठीक है, लेखन कला में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, वैज्ञानिक तो मैं हूं ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में मैं इस पुरस्कार को ले कैसे सकता हूं। और इनको तक भी अकस्मात याद आया कि ये शांति के क्षेत्र में भी मिल सकता है। अब शांति कैसे कायम करे, या फिर शांति कायम करने के लिए जाए कहां पर। तो स्पेशली इन्होंने सोचा एक काम करते हैं। क्या करते हैं भैया, तो दो देशों को पहले लड़ाएंगे, नहीं तो विश्व में शांति ही है। दो को पहले लड़ा, ठीक है, जब लड़ा और कई सारे लोग मरे तब अशांति है यूं लोगों को लगेगा, जितने ज्यादा लोग मरेंगे उतना ज्यादा लगेगा, और फिर उनके मध्य शांति प्रस्ताव करवाओ। पिछले कई दिनों से ये इसी तरह का शांति पुरस्कार प्राप्त करने के लिए यही कर रहे थे। स्पेशली कहा जाता है कंबोडिया थाईलैंड में विवाद करवाया, इन्हीं की देन है। कांगो रवांडा में विवाद करवाया, इन्हीं की देन है। वेनेजुएला का विवाद इन्हीं की देन है। पूरे मिडिल ईस्ट में स्पेशली आग लगी हुई है, इन्हीं की देन है। ठीक है, बारूद के ढेर पर इजराइल फिलिस्तीन गाजा को बिठा दिया है, इन्हीं की देन है। और अभी भी ये इसी तरह एक जगह आग लगाकर दो देशों के बीच में लड़ाई करवाते हैं, लाखों लोगों को मारते हैं, मरवाते हैं, और फिर कहा जाता है कि मैं शांति करवा रहा हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच भी लड़ाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं हथियारों की आपूर्ति है वो इसी भले आदमी की देन है। इतना भला आदमी, मैं तो ये कहता हूं कि सारी नीचता की हद पार कर जाए तो भी कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है, इतना बेशर्म कैसे हो सकता है यार। कहां से आया लंगूर, ये पता नहीं क्या कहां है। खैर, आज की खबर पर अपन चर्चा कर लेते हैं कि है क्या। तो देखिएगा, आपके डोनाल्ड ट्रंप है, वो लगातार कोशिश कर रहे थे पूरे विश्व में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाए, और शांति के नोबेल पुरस्कार के रूप में इनका नाम नॉमिनेट किया जाए। ओस्लो में इन्होंने बहुत धमाका किया। जब किसी भी देश ने नहीं कहा कि हम आपका नाम नॉमिनेट करेंगे, तो स्पेशली पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को बुलाया, कहा कि हम थोड़े चिल्लर फेंकते हैं, तुम कटोरा तो लेकर ही आए होंगे, लेकिन चिल्लर हम तभी फेंकेंगे जब तुम हमारा नाम शांति के लिए नॉमिनेट करोगे। कहा जाता है कि आपका जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, वो टुकड़ों पर बिक जाते हैं, ऐसे लोग हैं। तो उन्होंने घोषणा भी कर दी कि अगर कोई दुनिया में शांति का मसीहा है तो ये रातिया आदमी है, खतरनाक, ये इस्माइल इस्माइल कर रहा है, वो है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि नाम अनाउंसमेंट भी करवाया, कई सारे बड़े बड़े देशों के नाम लिए कि इन्होंने कहां कहां पर शांति स्थापना करवाई है। और स्पेशली उस समय ये अनाउंसमेंट भी करवाया कि अगर कोई विश्व में शांति का मसीहा है तो वो महात्मा गांधी नहीं है, महात्मा गांधी से भी ऊपर का लंबरदार है, तो वो यही है, आपके डोनाल्ड ट्रंप है। खैर, बात आई गई होगी 2025 में कहा जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला वो मारियाना कोरियाना मचाडो को मिला, ध्यान रख लीजिएगा। और जैसे ही उसको आपके स्पेशली शांति का नोबेल पुरस्कार मिला तो इनकी भावनाएं खिन्न होगी कि भाई नोबेल पुरस्कार मिला ही नहीं, अगले साल भी क्या पता मिल जाए, और ये उस पुरस्कार के बिना रह नहीं पाते थे। तो अब इन्होंने चाल चलनी शुरू कर दी, और चाल इस टकलू के साथ चलनी शुरू कर दी। ये टकलू कहीं आपको दिख रहा होगा, ये टकलू है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इनका नाम जियानी इन्फेंटिनो है, ये, ठीक है, जियानी इन्फेंटिनो है। ये है कौन, तो कहा जाता है ये फीफा के अध्यक्ष है, फुटबॉल एसोसिएशन है विश्व का, उसके अध्यक्ष है। ठीक है,
आखिर ये फंसे क्यों हैं इसकी चाल में? तो कहा जाता है कि 2026 में फुटबॉल विश्व कप का आयोजन हो रहा है, पहले इससे पहले 2022 में हुआ था। और उस फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के आयोजन की जो जिम्मेदारी है वो इस वक्त 3 देशों की है। और वो जो 3 देश है उसमें कहा जाता है कि एक कनाडा है, ठीक है, एक मैक्सिको है, और एक नेक्स्ट जो है वो आपके अमेरिका है। ये जियानी एंटीफेनो है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा ये आदमी। तो कहा जाता है कि इनको अपने पास में बुलाया और इनको अपने पास में बुलाकर कहा कि भाई तू मेरी विश तो जानता ही होगा। इसने पूछा क्या है, तो फिर कहा कि मुझे शांति का नोबेल प्राइज चाहिए। ये बोला कि अन्नदाता हुकुम, क्या कर सकता हूं, वो तो नॉर्वे वाली संस्था देती है। कहा कि उसने तो रिजेक्ट कर दिया, पूछा ही नहीं साला, ठीक है। और कहा जाता है कुत्ते की तरह मेरे को अकेला छोड़कर वो चली गई, किसी और को दे दिया है। शांति का नोबेल पुरस्कार था, वो मुझे नहीं मिला, ये तू भी अच्छी तरह से जानता है, मजाक मत कर। तो कहा कि अब क्या उपाय है? तो अब उपाय ये है कि मुझे पुरस्कार मिलना ही चाहिए, और वो उसी प्लान के हिसाब से मिलना चाहिए जो आपके नोबेल पुरस्कार मिलता है शांति का, यानी नॉर्वे की ओस्लो वाली जो समिति होती है वो देती है। तो इसने कहा कि वो तो पूरा प्रोसेस अपनाते हैं, उसके लिए सबसे पहले 3 लोग जो विश्व प्रसिद्ध होते हैं वो समर्थन करते हैं, ठीक है, एक प्रस्ताव करता है। इन्होंने कहा कि अपने प्रस्ताव करने वाली मेरी पत्नी है जिसका नाम है मेलोनिया ट्रंप, वो समर्थन कर देगी, तू चिंता मत कर, ठीक है। अब 3 लोग और चाहिए, तो एक तो पाकिस्तान का वो कुत्ता है जिसको कुछ टुकड़े फेंकूंगा और आ जाएगा, जिसका नाम शहबाज शरीफ है, वो है ही सही। इसने कहा कि 2 और लोग चाहिए, तो 2 और लोगों को बुलाया गया। कहा जाता है कि ये मैक्सिकन प्रधानमंत्री है जिसका नाम है क्लाउडिया शेबान, और ये कनाडा के प्रधानमंत्री है मार्क कॉर्नी। अब आपको आश्चर्य होगा कि ये इस योजना में कैसे सम्मिलित हुए। तो फुटबॉल वर्ल्ड कप जो हो रहा है वो कहा जाता है कि यहीं पर हो रहा है अमेरिका में, और वो 3 देशों के संयुक्त मेजबानी में हो रहा है। एक अमेरिका है, एक कनाडा है, और एक मैक्सिको है। मतलब उत्तरी अमेरिका के तीनों देश है वो संयुक्त रूप से फुटबॉल का आयोजन, विश्व कप का आयोजन कर रहे हैं। और उसका आयोजन करने वाली जो संस्था है वो आपके ये फीफा संस्था है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसका जो है हेड वो आपके ये जियानी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब कहा जाता है कि ऐसी कंडीशन में इन 2 लोगों को फिर बुलाया और इन्होंने अपने सपने के बारे में फिर बताया कि कल रात मुझे एक सपना आया था, मैं हंसते मुस्कुराते हुए नोबेल पुरस्कार ले रहा हूं। इन्होंने भी यही कहा कि नोबेल पुरस्कार तो गया। इन्होंने बोला तुम भी गए, अब भी कभी निकलो, फीफा वर्ल्ड कप कैंसल, ठीक है। इन्होंने कहा कि नहीं करवाते, उससे नाक चली जाएगी, हमने सारी तैयारी कर ली है, और कहा जाता है कि फीफा वर्ल्ड कप कैंसिल हो जाएगा, देश की बदनामी होगी। तो बोलो इस समय करना क्या होगा? तो करनी एक ही चीज है कि मुझे नोबेल पुरस्कार देना होगा। अब फिर वही दिक्कत आ गई कि नोबेल पुरस्कार की डेट ही चली गई है, नोबेल पुरस्कार इस साल का मिल चुका है, तो इस साल का हम नोबेल पुरस्कार कैसे दे सकते हैं? इन्होंने इसको कहा, इस टकलू को, कि तेरी माथे जैसा कोई एक पुरस्कार बना और उसका नाम रख शांति का नोबेल पुरस्कार, और उसको मुझे सौंप। प्रस्तावक मेरी बीवी है, बाकी 3 लोग वो समर्थन करेंगे, और कहा जाता है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त होगा। इन्हीं की पूरी प्लानिंग की गई। कहा जाता है कि 2025 का फीफा ने पहली बार ऐसे पुरस्कार की घोषणा की है। फीफा कभी शांति, भाई खेल के क्षेत्र में जो भी देश भूमिका निभाता है वो शांति के क्षेत्र में क्या देगा और क्यों देगा, ये सोचिएगा, ठीक है। फिर भी कहा जाता है शांति का पहला पीस प्राइज इन्होंने घोषणा की है, उसको कहा जाता है फीफा नोबेल पुरस्कार, ठीक है। कहा जाता है 3 लोगों प्रस्तावक आपके मेलोनिया रही है, इनकी 2 लोगों से समर्थन करवाया है, जिसमें एक तो मैक्सिको की प्रधानमंत्री है और एक कनाडा के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है मार्क कॉर्नी, और इन 2 से इन्होंने समर्थन करवाया। एक टकलू भाई साहब थे, उन्होंने भी समर्थन किया, और कहा जाता खुद के नाम की घोषणा करवाई। पहली बार फीफा जो खेल को छोड़कर साला इस लंगूर के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दे रहा है। अब ये कितनी अपमानजनक बात है। वो हमेशा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द मैन ऐसे पुरस्कार देती है, अब उसको शांति का नोबेल पुरस्कार इस लंगूर के लिए देना पड़ रहा है। अब और ज्यादा ड्रामेबाजी कब होगी? जब इसके लिए पूरा स्टेज सजाया गया, लोगों को बुलाया गया, और पहली बार इन्होंने घोषणा की कि मुझे शांति का नोबेल पुरस्कार मिल रहा है। और घोषणा करने के बाद कहा जाता है कि आदमी की बेशर्मी देखिए, नीचता देखिए, और इसकी हरकतें देखिए, ये कहां से महान देश का राष्ट्रपति लगता है, ठीक है। ये सरपंच बनने लायक नहीं है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वार्ड पंच तक बनने लायक नहीं है।
लेकिन वो तो अमेरिकियों की शायद किस्मत ही फूटी है कि इनको ऐसा आपके राष्ट्रपति मिला है। कहा जाता है कि ये समारोह आयोजित हुआ और समारोह में नाम की जैसे ही प्रस्तावना हुई, यानी नाम इन्होंने पुकारा तो तुरंत चले गए, किसी को भी हाथ तक नहीं लगाना दिया, कहीं मेडल छीन के नहीं ले जाए यो करके। कहा जाता है मेडल भी खुद दे दिया। फिर कहा जाता है भाषण दिया, भाषण में मेलोनिया का स्वागत किया, 2 राष्ट्रपति और बैठे थे इनके साथ में मेक्सिको और कनाडा के, उनका स्वागत किया और फिर अपने ही बल पे कहा, यानी खुद ही कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, ये इस पूरे विश्व के लिए शांति के मसीहा है। अब भाई भगवान खुद भी नहीं कहते कि मैं भगवान हूं, ठीक है, वो चमत्कार दिखाते ताकि दूसरों को माने। ये खुद कह रहा है कि मैं शांति का मसीहा हूं, सबसे बड़ी बेशर्मी ये है, ठीक है। और इसके बाद कहा जाता है कि उन्होंने पूरा पुरस्कार प्राप्त किया और घर चले गए। और इस तरह फीफा की शांति पुरस्कार को प्राप्त करने का अगर कोई पहला व्यक्ति बना है दुनिया में तो यही आपके चेहरा, वाह क्या स्माइल है तेरी, फिदा हो जाऊं मैं। तो कहा जाता है कि यही है स्पेशली आपके डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने खुद आविष्कार किया, खुद प्रस्ताव लिया अपनी पत्नी के द्वारा ही, खुद को पुरस्कार दिया, खुद ने ही पुरस्कार में मेडल पहना और खुद ने ही संबोधन दिया कि मैं कितना महान हूं। और इस तरह कहा जाता है खुद को ही शांति का मसीहा घोषित कर दिया, ठीक है। तो आगे आगे अभी तो बहुत साल तक इन्हें झेलना है। अमेरिकन की फूटी किस्मत, लेकिन शायद दुनिया की भी फूटी किस्मत है कि इनको कब तक झेलते रहे ये। और इनकी हरकत है ऐसी लंगूर वाली या उठपटांग हरकत है बंदरों वाली, वो पूरे विश्व पर और क्या क्या आएगी वो भी हम आगे देखते रहेंगे। धन्यवाद।